खौफ न खता न तरस जवाल, अब मैं खूब वतन गए पाई, मेरा वतन खालसे दी वासी आनंदपुर है। अब मैं खूब वतन गए पाई, उआ खैर सदा मेरे भाई, कायम दायम सदा पातशाही। देखो आनंदपुर साहब की धरती के वसनीक खालसा दिल्ली के तखत से बैठे बादशाह लद गए, उन्हां दीयां मोहरां खत्म हो गईयां, उन्हां दे कागजात खत्म हो गए। पर 1699 की वैसाखी तो लैके अज तीकरा तेरे बापू दे दिते नाम नूं दुनिया की कोई हकीमत खत्म नहीं कर सकी। ओदी पातशाही कायम है, कायम दायम सदा पातशाही। दो मना सेम 100 आई, आबा दान सदा मशहूर। पर आनंदपुर दे वासी ओ बन गए जिन्हां दे पल्ले पूंजी होगी। केड़ी पूंजी होगी अर्ज करनी है। आबा दान सदा मशहूर, उहां गनी बसै मामूर, त्यों त्यों सैल करे ज्यों भावै, मैर मैल ना कोट कावै। जेड़ा खालसे दी वासी बनदा है ते बाबा रविदास जी कह लगे, कह रविदास खालास चमारा, खालसा तू आनंदगढ़ दा वासी है, जो हम शहरी सो मीत हमारा। कभी पूछो आनंदगढ़ दा कौन वासी है। मेरे साहब ने शब्द वरते, सूख महल जाके ऊंच द्वारे। बड़ा उच्चा है आनंदगढ़। अंदरों देखी 10वें द्वार विच पहुंचने वाले कि सूख महल जाके ऊंच द्वारे, तामै वासा भगत प्यारे। खालसे उत्थे वसदे ने, भगत वसदे ने। तामै वासा भगत प्यारे, सहज कथा प्रभ की अक मीठी, बिरले काहू नेत्रो दीठी, तै गीत नाद अखारे संगा, उहां संत करे हर रंगा। तै मरना जीवन सोग ना हरखा, आनंद यही है। तै मरना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा खालसे दी वासी बनदी है। कभी पूछो गुरु ग्रंथ साहिब नूं, साहिब कहंदे ने जेड़ा खालसे दी वासी दा वसनीक है, वो गुरमुखो लोएन रत्ते लोएनी, कन्नी सुरत समाए, जीव रसायन चुनड़ी, रत्ती लाल लवाए, अंदर मुश्क चकोलिया कीमत कई ना जाए। तवज्जो दियो, आनंदगढ़ तक तू पहुंचना है। हजूर ने पहला क्या नरमोगढ़, आनंदगढ़ तक पहुंचने वाले मैं सिर्फ आनंदपुर के किलियां की अर्ज कर रहा। आनंदगढ़ तक पहुंचने वाले पहली गल तेनू नरमोगढ़ के किले नू वेख के लंघी। जिन्नी देर तक तेरे अंदर मोह वे, उन्नी देर तक आनंद नहीं पैदा होना। पहली गल, आनंद नू पढ़ने वाले इन्ना मोह तो उच्चा हो जाई कि गुरु आवाज दे के कह के ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, जे नरमोगढ़ भी जाने थे, क्योंकि पिंड विच कुछ है। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही, तेरे नाले साथ तेरा चलै नाही नरमोगढ़ी। मोह तो ऊपर उठे। साहब ने क्या शरीर के मोह तो ऊपर उठी, ते बाबे कबीर की मोह तो उठे नहीं उठिया। रविदास नूं पुछो, वो कहंदे ने लोकी जुत्तियां गंढदे ने, असीं कदी जुत्ती गंढी हुई नहीं। ते मैं कई बारी अर्ज कीती, वो केड़ी जुत्ती नहीं गंढी, चमरट्टा गंठ न जनही, सब लोक गठावै पनही, आर नहीं जे तोपों, न रांबी ठाई रोपों, लोक गंठ गंठ खरा बेगूचा। लोग जुत्ती गंढन ते लगे रहिंदे, अंदर दी गंढ किसे ने नहीं पाई। आ जुत्तियां गंढना है ना, हजारां रुपये साडे लोग है चमड़ी ते लाई जांदे, किसी तरीके नाल जुत्ती गंढी जाए। वाहिगुरू मेरे दातिया मेहर करी, तेरी बाणी दे बचन जुगो जुग टल ताई ने, क्योंकि रन्ना होइयां बोदियां पुरस होए शहजाद, ते जिन बन के चंबड़े ने, भूत बन के टकरे ने पुत्र धियां, कोई अगो वो सौवां वाला काम पे करते ने। बाबा जी ने बाणी विच क्या, कली कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार। कह लगे जनानी सारियां जिन्ना दा अगू बन बैठी, बंदे नूं कुछ कह नहीं ना दिता। साहब कह लगे देख, जिन्नी देर तक चमड़ी गंढनी नहीं छड़दा। हुण इहदा मतलब यह नहीं किसी दवा दरमल नहीं करना, ठीक है, बंदा बीमार हुंदा कोई दवाई लो, ते जे यही अंदर काम वासना की पूर्ति लई इस चमड़ी नूं गंढदे फिरने, आनंदगढ़ दा वासी कदी नहीं बनेगा। पहली गल नरमोगढ़, बाबा जी किवें करिए? कह लगे जाल मोह तस मस कर, इस मोह नूं साड़ के राह कर, नरमोगढ़ तो बिना चेते रखी होलगढ़ नहीं लभना। ध्यान दिया जे कि एक शब्द वाल जाना चाहना, पहला किला दिता खालसे दी वासी नूं, वसनीक नूं। मैं वासी तां शब्द परत परत के कह रहा, असीं उस थां दे वासी हां। कह लगे नरमोगढ़, जुत्ती ना गंढी शरीर दी, ऊपर उठी। ते देखो क्षमा करियो मैनू खैर बाबा जी का वचन हो सकता किसी नूं ना पाए, पर गल लुकानी, ये दर दे कुकर हाँ।
सतगुरु मेहर करे आम बंदे दे दर ते कुत्ता बैठा होवे वो भी भौंकण दा फर्ज अदा करदा है। साहब ने एक गल कही सी, चमड़ी ना गंढी असीं गंढदे नहीं, केश ना काले करिया करो। केश काले करने वाला तनखाइया हुंदा है। जे अमृत की दात लईए ते अमृत छके। यही गल विद्वाना ने जोड़ी सी रणजीत सिंह नाल, जदों कहा भी तेरा चेहरा बड़ा सोहना है। मैं अर्ज की जोड़ी रवायत है भी तेरा चेहरा बड़ा सोहना है पर केस चिट्टियां करके। उन्हें कहा बाबे बूला सिंह नूं पुछांगा, क्योंकि डंडे का डर सी। जदों पुछया कह लगे जो कह दिओ काणे ढगे नूं क्यों करना है काले बग्गे नूं, ओ जे आखिर नूं ते मरना है ते मूंह काला क्यों करना, जे मरना ही है तो फिर क्यों एवें जुत्ती गंढी जाना। नरमोहगढ़ हर तरह के मौत मैं अर्ज की, मैनूं खिमा करियो मेरे दाता जो कहना कि जिंदगी विच कमान की दात दई। नरमोहगढ़ तो अगे सी होलगढ़ ते पहला महला भी उतों निकलिया सी। होला महला दो शब्द ने, होला महला, महला दर्थ दा थां ते होला दर्थे दा ये ना अर्थ करियो भी किते बाबे ने कहा भी वो पचकारियां दा रंग सकदे ने तुसीं बाल्टियां नाल सटिया जे। होले दर्थे ते हमला है, हमला ते हमले दी थां। जिदन तू नरमोहगढ़ नूं जितेगा वो सजना नरमोहगढ़ विच रहन वाले वकारां दे नाल टाकरे कर सकदा है। ओहदे तो बिना नरमोहगढ़ भी जान तो बिना वकारां ते हल्ला ही नहीं हो सकता। साहब ने दूजी गल की होलगढ़ दिता क्योंकि तेनू खालसे की वासी बनाना ते खालसा ओ जिहदी मैं अगे अर्ज करनी। कह लगे नरमोहगढ़ तो अगे होलगढ़ जिथे हमले होने ने ते चेते रखी तेनू हमला रोकण की जांच भी आउंदी होवे ते हमला करन की भी जांच आउंदी होवे। होलगढ़ तो महला निकलदा जिदन भी निकलदा। साहब ने क्या हमला भी करना जाने ते रोकना भी जाने। जदों तेरे कोल होलगढ़ तू चलना है फिर तेनू लोड़ पैनी है लोहगढ़ की। ते लोहगढ़ दे विच मेरे दाते ने शस्त्र तैयार कराए, लकड़ दीयां बंदूकां बणियां, गंडासे बने, तीर बने, कमान बने। गुरु साहब ने क्या लोहगढ़ अत जरूरी आ। जे बाहर दे दुश्मन नूं जितना है ते तेनू लोहे दे शस्त्रां दी लोड़ है। मैं चाहना कच दीयां चूड़ियां पा ला के तू सरबलो दा कड़ा पाए, तेरे भांडियां विच सरबलो आ जाए, तेरे बाटे सरबलो दे हो जान। क्यों कह लगे जिदे मैं तेनू लड़ लाया वह भी सारंग पानी है ते सारंग पानी का अर्थ ही होंदा जिन्हें शस्त्र धारण किया। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, जिन्हें खड़ग धारण की है दाते ने सरबलो दिता ते ओ सरबलो जिहड़ा हर सिख पा सके। गुरु ने मेहर की इतों वड्डा गहना सिख लई की है। कह लगे नरमोहगढ़ विच लंघी, होलगढ़ विच हमला करन दी ते रोकण दी जांच आएगी। सजना अगे लोहगढ़ी ते शरीर नूं लोहे की तरह लोहगढ़ की तरह मजबूत बनाई कि तेरे कोल इन्ना को नाम का शस्त्र होवे कि कोई तेरे ते वार ना कर सके। तवज्जो दिओ, जिदन तेरे कोल नरमोह मोह तो रहत होवे, हमलियां तो बच सके, तेरे कोल शस्त्र होवे नाम का ते अगला तेनू मैं देना फतेहगढ़ परत के फतेह तेरी पैर चुमेगी। ते जदों फतेह पैर चुमन लग पे अंदर भी फतेह पा लें ते अगला मैं तेरा निवास केशगढ़ विच करांगा। एक निशानी दी सी कि जिदे सिर ते केस होणगे ओदे कोल मोह नहीं होवेगा, जिदे सिर ते केस होणगे वो अंदरों जित्तिया होवेगा, जिदे सिर ते केस होणगे वो अंदर पक्का पीड़ा होवेगा। ते कह लगे उस तो बाद मैं तेनू केशगढ़ दा वासी बनाना चाहना। ते चेते रखी जिन्नी देर तक केस कायम रहणगे उन्नी देर तक किले कायम रहणगे। जिदन केस निकल गए ते भी किले भी चले जान। बस चेते रखी केशगढ़ दा वासी कीता। ते कदी ध्यान दिया जे जदों तुसीं आनंदपुर जांदे हो केशगढ़ तो सामने उच्ची पहाड़ी ते आनंदगढ़ दिसदा पिया। मेरे कलगी वाले ने क्या तेरा मुकाम आनंदपुर है, तेनू मैं आनंदगढ़ आनंद के किले का वासी बनाना चाहना। ते हद हो गई। तवारीख नूं पढ़ियो, पहाड़ियां ने मुगलों ने पूरे का पूरा सारा तान कई साल इस गलों ला दिता भी आनंदगढ़ तबाह होना चाहिए क्योंकि सब तो पक्का ते मजबूत किला सी। हजूर ने क्या तू आनंदगढ़ तक पहुंच जाई ते चेते रखी आनंदगढ़ ओही पहुंच गई जिहदी जबान तो यह शब्द होवे कि आनंद भया मेरी माए पर किवें सतगुरु मैं पाया। जिहदी जबान के शब्द आ जाए कि जे आनंदगढ़ दा वासी बन नहीं ते फिर सजना ए मन मेरेया तू सदा रो खरनाले। जे आनंदगढ़ दा वासी बन नहीं ते कहना पएगा ए शरीर कहे नानक ए शरीर प्रवान होवा
जिन सतगुर स्यो चितलाया। कहना पएगा कह नानक ये नेत्र अंध से सतगुर मिले दिप दृष्ट होई साचा सुनने नूं पठाए ने सरवण। ते कहन लगे जे आनंदगढ़ तक पहुंच नहीं ते चेते रखी इस किले विच गुफावां भी बड़ियां ने। ध्यान दिया जे कदी पुरातन किले नूं तकियो। मैं अगे अर्ज करनी इन्हां दी उसारी संबंधी। देखो जिदन आनंदगढ़ किला बनाया ते इहदे नाल एक बौली बनाई सी। अज भी वो बौली है, तुसीं दर्शन करदे हो, थल्ले जाईदा किन्नियां पौड़ियां लंघ के। इहदे थल्ले कहिंदे ने कि छोटियां छोटियां गुफावां सन। मेरे दातिया आनंदगढ़ दा वासी बनाना कहन लगे कला आ ब्रह्मंड विच गुफा नहीं, जे आनंदगढ़ विच पहुंच नहीं हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया। बजाया पाचा वाचा पौन 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। गुरु द्वारा लाए भावनी इकना 10वां द्वार दिखाया। तय अनेक रूप नाव नवनित तिसदा अंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया। जिदे अंदर 10वें द्वार खुले वो फिर आनंदगढ़ दे नेड़े गया। फिर उन्हें गाना शुरू कर दिता, ए साचा सोहला साचे घर गावो गावो ता घर सोहला। कह लगे जदों उन्हें सच्चा गीत गाया फिर ओदा रोम रोम कहंदा आनंद आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे। मेरे मनोरथ पूरे हो गए क्योंकि बंदे का मनोरथ ही आनंद की प्राप्ति है। ते जिदन गुरु ने आनंदगढ़ वार दिता उस दिन सारियां मंजिलां तय कर ली। आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। आनंदगढ़ विच बैठा कहंदा दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे। कहन लगे देखो रस नाल भरे गए मेरे गुरु ने 6 किलियां दी दात दिती। तवज्जो दिया जे समा आया इन्हां किलियां नूं घेरे पे। मेरे कलगीधर में जिहड़े तखत की गल करनी चाहना थोड़ी जी एकाग्रता गुरमुखो बख्शिया जे। ये आप ही मेहर कर दिओ बुलाण दी। साहब ने जदों तखत की गल करांगे आनंदपुर छड्डिया परिवार छड्डिया पुत्र मां महल तुरे ने आनंदपुर नूं छड्ड के सदा ले। पर चेते रखी शरीरक तौर ते छड्डिया पर तेरी वासी सदा ली कायम कर दी। तुर लगे ने सारा आनंदपुर खाली हो गया है। सिर्फ एक उदासी रह गया सी। ओदा नाम सी भाई गुरबख्श। तखत दा इतिहास अर्ज करना चाहना। गुरबख्श सामने आया। गुरु कलगीधर कहंदे ने तुसी जाना नहीं हजूर जिवें तुहाडा हुक्म। सतगुरु तुहाडे दीदार किवें करांगा ते लिखदे ने तवारीख उदासी दा जीवन किहो जिहा होवेगा। कहन लगे गुरबख्श भावना नाल अपना चेहरा देखी तेरे चेहरे विचों तेरे दाड़े विचों साडे दीदार होया करनगे। महाराज मेरे लिए हुक्म एक गल कही जिथे पिता जी दे शीश दा संस्कार कीता इत्थे दीवा बलदा रहे इहदी संभाल तू करनी है। आनंदपुर साहिब छड्ड दिता सदा लई। मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह सरसा नदी पार करके अगे निकल गए। पर कसम खा के मुकरन वाले नमक खा के मुकरन वाले पहाड़ी राजिया ने मेरे बाबे दे किलियां ते वार कीते। उन्होंने किले ढाए उन्होंने गुरु धाम ढाए ते रह गया केवल इको एक जिन्हों आप आनंदगढ़ कहने असल विच वो भी ढा दिता गया सी। ध्यान दिया जे अगे अर्ज करनी किवें बनिया ते मैं जिहड़ी व्याख्या कीती वो पिंड दी कीती। आनंदगढ़ अंदर भी है। जदों ढाए ते परत के शीश गंज रह गया। गुरबख्श उदासी उथे दीवा बालदा रहा गुरु की सेवा थां दी करदा रहा। समय ने करवट लई हजूर दे 2 सोडी बाबा सूरजमल होरां दी अंत बंत बनदी। गुलाब सिंह ते शाम सिंह दोनों नूं चिट्ठी लिख के नान दे राजे कोल भेजिया सी। परत के वापस आनंदपुर आए। तवज्जो दिओ कि उन्होंने आके 60,000 रुपये विच परत के आनंदपुर साहिब दे 60 एकड़ कुछ 7 बिघे कहंदे ने खरीदे पहाड़ियां तो पहाड़ी राजे तो। जदों खरीदे ते गुरबख्श उदासी अजे भी उथे गुरु दे चरनां विच जुड़िया सी। शाम सिंह ने ते गुलाब सिंह ने इन्हां सोढियां ने आउंदियां सार अपनी मनमत कीती। समझिया गुरु धामां ते साडा कब्जा पर पता नहीं सी खालसे दी वासी तुहाडा कब्जा नहीं
ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਖਤ ਦੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਚਰਨ ਪੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ, ਆਪ ਗੱਦੀ ਲਾ ਬੈਠਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪਰਤ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਟਵਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡੱਕਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰਵਾਇਆ, ਕਟਵਾਇਆ। ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਵੀ ਪੱਟੀਆਂ। ਸਾਧੂ ਸੀ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਪੱਟੀਆਂ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਜਾਣੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣਾ, ਤੇਰੀ ਜੜ ਪੱਟਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਘਰ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਰਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਰਿਆ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਮਰੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਵਿਧਵਾ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਉਥੋਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਰਤ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੋਵਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਤਖਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖੰਡਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਾਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਮਿਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਖੰਡਰ ਵੇਖਣ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕਣ ਆ ਗਏ? ਬਸ ਬੋਲੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫਿਰ ਝੂਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਾਰਪੁਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਕੁਝ ਕੁ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 1920 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਤ ਕੇ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੇਕਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨੋਆ ਵੀ ਰਹੇ, ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੌਰਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਮਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਦੀ, ਉਹ ਜਗਦੀ ਕਿਹੜੀ ਏ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਵਹੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਮੁਕੰਮਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਉਛਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੱਥਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਾ? ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀਏ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ,
पानी का सुभाव है भारी चीज नूं डोबदा है, पर जेड़े आनंदगढ़ दे वासी सन उन्हां क्या नहीं कलगी वालिया पत्थर ते पानी का सुभाव नहीं, जेड़ा इन्नी रहमत लैके भी तेरे हथों निकल गया वो अज भी डुबा ते कल भी डुबा, उन्होंने कोई नहीं बचा सकता। क्यों? कह लगे पत्थर डुबदे ने भारे होने करके। ते अगों गुरमुख ने तुक पढ़ दी कि ज्यों पाखान नाव चढ़तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै, जे चरना तो टुट गया तो डुबेगा। उस केशगढ़ की धरती ते खालसा तेनू आनंदपुर का वासी बनाया, पिता तेरा गुरु गोबिंद सिंह बने, मां माता साहब कौर बनी, नानके गुरु के लाहौर बना दिते। ते तेरे लिए एक शब्द कह मेरे बेटा, जे तू इस थां दा वासी बनना ये कुछ असूल नहीं। ते 4 तुकां विच असूल दे दिते कि जागत जोत जपै निसबासुर, जिहड़ा खालसे दी वासी दा वसनीक बनना चाहता है, जागत जोत जपै निसबासुर, एक बिना मन महक न आने, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै, व्रत गोर मड़ी मझ भूल न मानै, तीर्थ दान दया तप संयम, एक बिना ने एक पछाने। फिर वो आनंदपुर दा वासी बन जाता है। कदों? पूर्ण जोत जगह घट में तब खालस ताहे नखालस जाने। तन गुरु कलगीधर मेहर करे, आओ अंदर दे सफर भी तय करिए ते बाहर दा भी करिए। बाहर दे सफर तय होणगे, अंदर अमृत ले जाके अमृत जाएगा ते किलियां नूं लंघ के आनंदपुर दा वासी बन सकेगा। उस तीसरे तख्त नूं असीं अदब सत्कार दे नाल याद करने आ। अज भी सिख दा सीस उस तख्त ते अदब नाल झुकदा है। जिन्नी को जानकारी मिली वो आप नाल सांझी कीती, पर ये पूरी नहीं। अजे तक कई चैप्टर रह गए, आमदन कित्थों आउंदी है, किवें खर्च हुंदी है, पर वो वखरे विषय ने। साध संगत, एक कल दा दीवान दोपहर का बड़ी कृपा की जे, तकरीबन 20-22 दिन बड़े प्यार नाल नेम नाल तुसी रोजाना हाजरी पढ़ के इकाग्रता नाल सरवण कीता। कुछ गुरमुख वीरां ने उपराला कर रेडियो स्पॉन्सर करके यतन किया कि बाहर दूर तक बैठिया होया तक गुरु की आवाज पहुंचे। एक मैं बेनती तुहाडे तो माफी अज भी मंगनी है, कल भी, क्योंकि इस बारी बहुत घट मिल सकिया। ओदा कारण एक सी, क्योंकि मेरा अपना मंजिल आपां जिथे आया गुरु साहब की गल सुनन ते सुनाण आए, ना कि मेले गेले करने। इनू रुखापन ना समझिया जे। प्रिंसीपल वाहिगुरू साहब सिंह कहते सन, मैं टीका कर दिया रुखा बनिया, पर जे ना बनता मैं अपनी मंजिल ते ना पहुंचता। देखो जदों कथा तैयार करनी होवे, वरतदा तां गुरु है, बंदा कुछ नहीं करता, उदों इकाग्रता बनी हुंदी है। मिलन तो हो सकता है कई सज्जना नूं रुखापन लगा होवे, पर नहीं। मकसद ये सी दाता ये किहड़ी कथा रोज रोज अरदास दी होनी है, अपनी मंजिल वल जा सकां। रहिंदा विचार भाई साहब होरां ने मई का प्रोग्राम उलीकिया, दाता जिंदगी बख्शे, ते इह आपां अरदास उदों संपूर्ण करांगे, क्योंकि अजे अरदास शुरू होनी है तो मंगल है। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास तो अरदास शुरू होनी है, फिर चलना असी 10 पातशाहियां दी अरदासां की ने, भाई गुरदास की अरदास की, संत की अरदास की, सिख की अरदास की। ये आपां कल के दीवान विच दमदमा साहिब संबंधी संखेप जी आप नाल विचार सांझी करांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।